हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय। आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ मैं जस्ट ये बताने के लिए कि जो बिगनर्स होते हैं वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे वो वन डे टाइम फ्रेम हो, 4 आवर्स हो, 1 आवर्स हो, 15 मिनट हो या फिर 1 मिनट हो या 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने में, जिससे ईज़िली हमें पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम टाइम कैंडल ने कहाँ से रिजेक्शन लिया है, कहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, मतलब कहाँ से वो सॉरी कहाँ से आके वो ऊपर की तरफ अगेन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यानी कि 1, 2, 3, 4, लगभग 4 कैंडल का यहाँ पे सेम पॉइंट के आसपास एक रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है, जो नीचे से आती हुई कैंडल ऊपर से रिजेक्ट होके आ रही है और उसको तोड़ते हुए एक कैंडल ऊपर की तरफ गई है। तो ऊपर की तरफ जो गई है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पूरा एक रेंज निकल के आ रहा है वो वन डे टाइम फ्रेम में ये पूरा एक रेंज है। यहाँ पे एक माइन्यूट यहाँ पे क्लोजिंग है, तो यहाँ पे क्लोजिंग को हम कंसीडर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें इंडिकेशन मिल सके कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो प्रीवियस डे है उसका क्लोजिंग हुआ है। ठीक, ये तो हो गया हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे। ऐसे ही पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे तो हमें और अच्छे से दिखाई देगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक, वन डे टाइम फ्रेम की ही अभी बात कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए मैक्सिमम टाइम कहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ रिजेक्शन देखना है, तो रिजेक्शन के लिए देखेंगे मैक्सिमम टाइम कहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है ऊपर से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक, तो वन डे टाइम फ्रेम में देखेंगे जब यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर इसी जगह से वापस से क्या हुआ, रिजेक्शन लेके नीचे फिर आया, यहाँ सपोर्ट एरिया से वापस गया, फिर यहीं पे आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया। फिर जब इसको इसका ब्रेकआउट मिला, फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिलने के बाद यही जो रेजिस्टेंस था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। जनरली सपोर्ट कई तरीके के होते हैं, जिसमें आप ईएमए का भी देख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, पाइवट पॉइंट का भी सपोर्ट होता है। ठीक, और ये एक ये स्टैटिक सपोर्ट है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे ईएमए हो गया, ये डायनेमिक होता है। स्टैटिक सपोर्ट में आपका ट्रेंड लाइन हो गया, जो हम रेक्टेंगल शेप बनाते हैं मैक्सिमम कैंडल को मैच कराते हुए, वो हो जाता है। ये सब क्या है, स्टैटिक है, एक ही जगह रुका हुआ है। लेकिन जो डायनेमिक होता है वो मूव करता हुआ होता है, जैसे ईएमएज हो गए, जैसे 9 ईएमए हो गया, 15 ईएमए हो गया, 20 ईएमए हो गया। ये सब मैक्सिमम ऐसे ईएमए हैं, 9, 15, 20, जहाँ पे कैंडल मैक्सिमम टाइम सपोर्ट लेती है। 9 ईएमए का मतलब क्या होता है, 9 कैंडल का सम है, उसी का एवरेज जो है, जो लाइन जो चल रही होगी वही लाइन शो करती है 9 कैंडल का। ऐसे 15 कैंडल का एवरेज शो करता है 15 ईएमए, 20 कैंडल का सम एवरेज जो शो करता है वो क्या होता है, 20 ईएमए। ठीक, तो ये तो हो गया 15 वन डे टाइम फ्रेम में। अब हम देखेंगे कि जो हम लोग बीटीएसटी लेते हैं, बीटीएसटी किस आधार पे लेते हैं, बेसिकली दो तरीके से लेते हैं। पहला, हमारी जो कैंडल क्लोज हो रही है वो स्ट्रांग होना होना चाहिए, ऊपर कहीं सपो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर कॉल की साइड में ले रहे हैं तो ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा दूरी पे होना चाहिए, ताकि मार्केट को अगले दिन गैप अप खुलने के लिए जगह मिले। ठीक, या फिर मैक्सिमम टाइम वो रेजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेवल किया हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसी रेजिस्टेंस को हिट कर रहा हो, तब हम बीटीएसटी ले सकते हैं कॉल के साइड में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि मैक्सिमम टाइम कहाँ पे सपोर्ट लिया है। अभी रिसेंट डेज में ये यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल यानी कि 4 3 12 12 घंटे से लगातार इसी के आसपास घूम रहा था मार्केट। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सपोर्ट हो जाएगा। ठीक, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 12 घंटे से जो कैंडल बना रहा था वो कैंडल का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे से आ रहा है, नीचे से आने के बाद ऊपर की तरफ गया, इस लाइन इस पॉइंट से क्या हुआ, ये जो पॉइंट है 51,854 का, वहाँ से रिजेक्शन लेके वापस से मार्केट 51,444 के आसपास क्लोज किया। फिर अगली कैंडल बनी, वो भी ऊपर की तरफ गई, लेकिन इसी रेजिस्टेंस में जो
73 के आसपास है, वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया। इसी टाइम इसी दोनों रेंज के बीच में लगभग कितनी कैंडल बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैंडल बनी, यानी कि 7 चौक 28, 28 घंटे से मार्केट लगभग एक पर्टिकुलर रेंज में बना रहा। तो उस बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस वहाँ उसके बीच में काम किया है। ये जो रेंज था लगभग 400, 450, 500 पॉइंट का रेंज था। ठीक, इस रेंज को ध्यान में रखते हुए भी हम ठीक तरीके से अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर हमको ट्रेड लेना है तो क्या करेंगे? जैसे ही मार्केट, जैसे ये कैंडल ऊपर की यहाँ पे आई, खुली कहाँ है ये कैंडल? ऊपर की तरफ। ठीक, अब ये खुलने के बाद कैंडल क्या हुई होगी? थोड़ी सी ऊपर गई होगी। ऊपर गई है तो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस पे नहीं पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? थोड़ा सा फियर हो सकता है। फियर कैसा? कि अभी पूरी तरीके से रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचा है, तो हम वहाँ पे कॉल की पोजीशन लेने में, पुट की पोजीशन लेने में थोड़ा सा डर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम पुट की पोजीशन ले लेंगे तो ऊपर की तरफ अगर इस रेजिस्टेंस तक भी जाएगा तो उस रेजिस्टेंस तक जाने में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कैसे हिट हो जाएगा? तो यहाँ पे पॉइंट देख लें अगर हम, तो इस ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का जो स्पिनिंग टॉप कैंडल है उसका 150 पॉइंट, 150 पॉइंट, इस कैंडल का 150 पॉइंट का ये रेंज है पूरा। तो उतने में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक, इस कैंडल में क्या है? स्टॉप लॉस हिट हो सकता था अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते कि नियर बाई रेजिस्टेंस है, पुट की पोजीशन ले लें तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैंडल सपोज कीजिए यहीं पे खुली है, ठीक, यहीं पे खुलने के बाद क्या हो रहा है? अब मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ पे है? रेजिस्टेंस के पास है। इस रेजिस्टेंस के पास होने की वजह से अगर हम यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे तो ये थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, जो लगभग 150 पॉइंट की इसके पास स्पेस था, अगर उसको भी मैच करने जाएगा तो क्या हो सकता है? हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्रॉपर आने का वेट करेंगे। इस रेजिस्टेंस पे जब प्रॉपर तरीके से आएगा तो क्या कर सकते हैं? हम पुट की पोजीशन बना के यहाँ नीचे तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं पूरा, तो ये जो लेवल है 51,461 का, जहाँ पे प्रीवियस कैंडल यानी कि ये वाली कैंडल का क्या है? बॉडी खत्म हो रहा है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं? वहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगले दिन सॉरी, अगला जो 4 घंटे का कैंडल है उसमें अगर देखेंगे हम, तो मार्केट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ खुल रहा है, यानी कि जहाँ पे पिछला 4 घंटे का कैंडल जो क्लोज हुआ है वहीं से क्या हो रहा है? अगले 4 घंटे की कैंडल खुल रही है। और ये जो स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी हुई है, ये हमें एक स्टॉप लॉस लगाने का जगह दे सकती है। कैसे जगह दे सकती है? तो अगर हम इसमें देखें अगर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अगर ये कैंडल क्या हुई? यहाँ पे क्लोज करी इसने। ठीक, ये कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है? ये कैंडल क्लोज हो रही है यहाँ पे। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कैंडल क्लोज होने वाली है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एक पोजीशन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैंडल क्लोज होने में 10-15 सेकंड बचे हुए हैं, 10 सेकंड बचा हो, तो यहाँ पे एक पोजीशन हम कॉल की बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? रीज़न क्या है? नीचे की तरफ आया मार्केट, नीचे से क्या हुआ? पूरी बॉडी का 4 घंटे में रिजेक्शन मिल गया। ये पूरा रिजेक्शन क्या शो कर रहा है? कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स हैं, नए बायर्स ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ? कैंडल ये ऊपर की तरफ गई है। ये कैंडल ऊपर की तरफ गई है तो यहाँ पे हमें कौन से लोग दिख रहे हैं? यहाँ पे दिख रहे हैं हमें बायर्स। ठीक, तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो हमें जो अगली कैंडल है वो ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन जैसे ही ये इस कैंडल के, सेम कैंडल के, ये जो कैंडल बनी हुई है आपकी, ये जो कैंडल है, इस कैंडल के टॉप तक जैसे ही पहुंचेगा, वहां पे हम क्या कर सकते हैं? एक टारगेट बुक कर सकते हैं। ठीक है, इस कैंडल के ऊपर का टारगेट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर देखेंगे कितने का टारगेट मिला, तो अगर यहाँ के डाउन पे भी अगर हमने परचेजिंग कर ली है और इस कैंडल का हाई भी देखेंगे, तो लगभग ये 127 पॉइंट का होता है। और बैंक निफ्टी में 127 पॉइंट अगर हम प्रीमियम का चार्ट मूव कर रहा है तो कम से कम गिरते हालत में भी 40 से 50 पॉइंट आपको प्रीमियम में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और एक लॉट पे भी अगर देखेंगे तो लगभग 600 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखाई देगा आपको, यानी कि 600 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट दिखाई दे सकता है। जो बिगनर के लिए 600 रुपये यानी कि 40 पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए भी सही है। पोजिशनल होता है, अगर आदमी पोजिशनल ट्रेड लेता है तो उसमें 100, 150, 200 पॉइंट देखा जाता है। लेकिन स्कैल्पिंग के लिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस और लगभग
30 से 40 पॉइंट यानी कि 25 से 40 पॉइंट के बीच का अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, तो वो बेस्ट प्राइस होता है आपको स्कैल्पिंग डन करने के लिए। ठीक है? अब नेक्स्ट कैंडल में देख रहे हैं बहुत बड़ी रेड कैंडल है। ये क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे हम पोज़ीशन ले सकते थे? अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कैंडल है 19 तारीख की, वेंसडे की 19 तारीख की जो कैंडल है, वो क्या हुआ था, उसमें टॉप से रिजेक्शन मिला था। ठीक, रिजेक्शन कब मिला था? जब ये पूरी तरीके से टॉप पे पहुंचा था, रेजिस्टेंस पे पहुंचा था, तब उसके बाद रिजेक्शन मिला था। अगली कैंडल में नीचे से रिजेक्शन मिला था। अब फिर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे कहाँ पे खुल रहा है, 51,920 के आसपास, यानी रेजिस्टेंस के आसपास। रेजिस्टेंस के आसपास खुलने की वजह से यहाँ पे हम पुट की पोजीशन बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी इन तीनों कैंडल में देखेंगे कि ये जो मार्केट है, इसी कैंडल की ये जो पहली वाली कैंडल है, इसी के बीच में मूव कर रहा है। तो हमारा ये इस कैंडल का हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, इस कैंडल का लो क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो इस ये अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना के हम नीचे की तरफ का टारगेट ले सकते हैं, या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। ठीक, अब ये अगली कैंडल में देखेंगे तो ये अपने सपोर्ट के पास पहुंच गया, यहाँ से हम कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। कॉल की पोजीशन बनाएंगे तो यानी कि ये कहने का मतलब, ये जो कैंडल्स है, जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है ऊपर से, वहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, और जहाँ से नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, वहाँ से क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। ठीक, ये तो 4 घंटे का हो गया। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम काम किया जाता है, वहाँ पे जहाँ से हम लोग जो वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस है बेसिकली, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम का बनाया हुआ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, 15 मिनट में प्रॉपर दिखाई दे रहा है। कि अगर हम इस तारीख को देखेंगे, 19 तारीख को, वेंसडे को, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट नीचे चला आया। यहाँ पे आपको पी लिखा हुआ दिख रहा है, ये क्या है, पाई आउट का सपोर्ट है। इसको और जूम करके अगर दिखाएं, तो यहाँ पे देखिए पी, पी का मतलब पाईआउट का सपोर्ट, पाईआउट का सपोर्ट बना रहा है। ठीक, यहाँ से पाईआउट के सपोर्ट को देखते हुए भी हम ट्रेड ले सकते हैं कि चलिए ठीक है, पाईआउट पे आ गया है, यहाँ से एक रिजेक्शन या फिर बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से क्या हुआ, पाईआउट पे जैसे ही आया, यहाँ पे मार्केट में अगेन बाइंग दिखाई दी, और कहाँ तक गया, अगले दिन ये पूरे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंचा। रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे था, अभी इसके पास जगह बाकी थी, और जगह देखेंगे कितने पॉइंट का जगह बचा हुआ है। जगह अगर हम मेज़र करेंगे तो कितने पॉइंट का जगह बचा हुआ है, लगभग ये 108 पॉइंट का, 100 पॉइंट का गैप अप खुलने का जगह था। ट्रेंड भी पॉजिटिव था। ठीक, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट अगले दिन ऊपर की तरफ गैप अप खुला और रेजिस्टेंस के पास खुला था। इसी वजह से क्या हुआ, मार्केट अगेन नीचे चला आया। फिर इसने रिकवर सपोर्ट के पास आया, तो फिर इसमें क्या हुई, बाइंग दिखाई दी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, सुबह में खुलता हुआ, और मार्केट क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है, अपने रेजिस्टेंस तक जा रहा है। फिर उसके बाद जैसा हम अपने हर एनालिसिस की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटता है, तो उसका रीटेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग आती गई कॉन्टिन्यूस फ्लो में, क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस टूट गया। अब रेजिस्टेंस टूटा, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे अगर एंटर करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि अगली कैंडल अगर नीचे चली आएगी, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, या फिर गलती से स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उसी चीज़ से बचने के लिए क्या करते हैं, हम रिटेस्ट का वेट करते हैं। रिटेस्ट का वेट करने का मतलब, यहाँ पे एक रेड कैंडल का होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया मार्केट, मार्केट अगेन उसी रेजिस्टेंस पे, हमारा वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस था, इस वजह से क्या हुआ, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगेन जो रेजिस्टेंस लिया है उसी पे क्या हुआ, रिटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ गया, रेजिस्टेंस को तोड़ा, फिर उसके बाद उसी रेजिस्टेंस पे वापस आने को ही क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस के बाद आने के बाद देखिए मार्केट आपको अगेन ऊपर, अगर इस कैंडल इस रिटेस्ट पे अगर हम एंट्री लेते, अब डायरेक्ट रेड कैंडल में तो एंट्री ले नहीं लेंगे, इसके लिए हम क्या भी इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न मिले हमको। तो बुलिश पैटर्न क्या मिल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आया, रेड कैंडल दिखी आपको, रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, फिर उसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल बन रही है, फिर एक रेड कैंडल मिल, यहाँ पे आपको जो रेड कैंडल मिल रही है, पहले तो ये ग्रीन बनी होगी, बाद में ये नीचे की तरफ थोड़ा सा नीचे क्लोज की, तो इस वजह से ये रेड दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, ये वाले ग्रीन कैंडल का हाई टूटा, तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एंट्री बना लेंगे। ठीक, और लोग आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, या तो प्रीवियस कैंडल का लो, या फिर स्विंग लो। स्विंग लो आपका बनता है कहाँ पे, 52,013 का,
और इस कैंडल का लो, प्रीवियस कैंडल का लो कितना बनता है, 52,029 का, लगभग 13 पॉइंट का डिफरेंस है। तो उस 13 या 17 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हुआ, 17 पॉइंट के डिफरेंस पे आपका, और आपने ट्रेड कहाँ पंच किया होगा, इस कैंडल के हाई पे, यानी 76 पे, 52,076 पे। और आपका स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, लगभग 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। उस 40-50 पॉइंट को अगर आप इंडेक्स में या फिर अगर आप प्रीमियम में देखेंगे तो अगली पिछली कैंडल का जो लो रहा होगा, उस लो पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और एक परचेज कर लिया, एक ट्रेड आपने कॉल साइड में परचेज कर लिया। उसके बाद अगर आराम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल को, चार्ट को देखते हुए बैठे भी होंगे, तो बहुत अच्छा मूव आपने पकड़ा होगा। उसके बाद में ये जाके साइडवेज हो गया। साइडवेज होने में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि प्रीमियम डीके होते हैं। अब इस साइडवेज होने का मतलब, यहाँ पे आप दो चीज़ें देखेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, यहाँ पे ऊपर जा रहा है, जाते जाते अचानक से हॉल्ट ले लिया। जिसने स्टॉप लॉस लगाया था उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया होगा जिसने, उसका इसी कैंडल में स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा प्रीवियस कैंडल के लो का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये काफ़ी, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो उतना बढ़िया इसमें मूवमेंट नहीं मिलेगा। तो इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक, तो मैक्सिमम कैंडल यहीं पे हॉल्ट ली हुई है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन जाएगा। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब जैसे ही इस दोनों के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है, यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडल इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ना इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना इस सपोर्ट के नीचे, कोई भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिली है हमको। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे एक कैंडल तो ऊपर जा रही थी लेकिन क्या हुआ, क्लोजिंग नहीं मिला, क्लोजिंग उसको उसने आके इसी रेंज में वापस से दे दिया। ठीक, जिसकी वजह से अगली कैंडल क्या हुई, नीचे की तरफ चली आई। और यहाँ पे जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, वैसे ही थोड़ा सा पॉइंट हमें मिला, ज़्यादा पॉइंट तो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे पाइवॉट का सपोर्ट भी है। ठीक, अगर हम चेक करेंगे तो फिर भी 100 पॉइंट के आसपास का मिला। और अभी हमने डिस्कस किया था कि पाइवॉट का सपोर्ट भी, जो पाइवॉट का मिडिल रेंज होता है, वो भी क्या करता है, बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक, तो जैसे इस पे आया वैसे ही हम पाइवॉट पे आए, वैसे क्या किए, एक दो दो कैंडल यहाँ पे हॉल्ट की, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई। ग्रीन कैंडल बनाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हमको बुलिश पैटर्न मिला, बुलिश पैटर्न मिल गया। उसके बाद हम वेट किए इस कैंडल के हाई का ब्रेक होने का। ठीक, जैसे ही बॉडी निकाले या विग निकाले, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इस पे पोजीशन बना सकते हैं। तो अगली कैंडल ने बनाया, नहीं बनाया, रेड में क्लोज किया। ठीक, अब जैसे ही इस रेड कैंडल के हाई निकलेगा, वैसे ही क्या करेंगे, हम पोजीशन बना लेंगे और स्टॉप लॉस कहाँ का रखेंगे, इस कैंडल के लो का। तो अब देखेंगे कितना अच्छा टारगेट मिला हुआ है। अब देख कह रहे हैं कि पाइवॉट पॉइंट बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है, तो यहाँ पे उसका एग्जांपल देख लीजिए। बहुत अच्छा पाइवॉट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे देखिए तो बहुत अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम कैंडल ने क्या किया, रिजेक्शन लिया है, सपोर्ट लिया है, नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि सपोर्ट बना रहा है। तो ये जो सपोर्ट बना रहा है वो क्या काम कर रहा है, हमें एंट्री दिलाने के लिए बहुत बेहतर होता है कॉल साइड में। ठीक, यहाँ पे मार्केट पूरा देखिए एकदम बढ़िया रेड कैंडल बनाया हुआ है, नीचे की तरफ क्लोज भी कर दिया। लेकिन क्या अगली कैंडल ने बिग बार की स्ट्रैटेजी यहाँ पे तो फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्या अगली कैंडल ने इसके लो को भी निकाला, नहीं निकाला। बिग बार भी तब फॉलो करना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता है जब उसकी अगली कैंडल इसके लो को निकाले, प्रीवियस कैंडल के लो को निकाले, ताकि हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सके। लेकिन क्या इसने निकाला, नहीं निकाला। जहाँ से खुली कैंडल वहीं से ऊपर चला गया, वहीं से ऊपर चला गया। तो अब देखेंगे क्या, यहाँ पे पाइवॉट का सपोर्ट है, पाइवॉट ये इसके ऊपर क्लोज कर दिया, सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया, और अगली कैंडल क्या हुई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बेहतरीन बनी। ठीक, बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल बना। फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनाने के बाद क्या हुआ, वहाँ से वापस से नीचे आ गया। ठीक, ये मैनिपुलेटिव भी हो गया। लेकिन फिर भी वैसे ही देखेंगे अगर हम कि अगेन ये जब पाइवॉट पे आया, तो क्या हुआ, वापस से ऊपर गया मार्केट, मतलब इसी पाइवॉट पे बार बार सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, अब ये तो हो गया हमारे प्रीवियस। अब हमारा जो मंडे को खुलने वाला है मार्केट, उसके लिए अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास कौन कौन से रेंज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे, और इसमें एक बात और बता दूँ, जो ऐसे जब चार्ट को मिनिमाइज करेंगे तो मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन दिखाई देगा आपको। ये मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन सा है, ये वाला है। ठीक, ये मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन क्या कर रहा है, एक रिजेक्शन ऊपर के लिए एक सब रेजिस्टेंस का काम करेगा।
अब मार्केट देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लगभग लेवल है 52,695 का। मार्केट नीचे की तरफ क्लोज किया मैक्सिमम। अब ये क्या हो गया, मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे ज़्यादा कैंडल बनी होंगी वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। उस मैक्सिमम जो ट्रेडिंग जोन होता है वो सपोर्ट अगर नीचे की तरफ है, रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ है तो काम करता है। ठीक, तो अब हमारा जो ये लेवल है, अगर हम कॉल की पोजीशन देखनी होगी हमें, तो कम से कम 52,712 के ऊपर इसको क्लोज देना चाहिए। उसमें भी अगर हम वेट कर पाते हैं 53,000 के लेवल के निकलने का, तो मेरे हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि जो 52,990 है या 53,000 है या 53,000 का जो राउंड फिगर है वो ऊपर क्लोज करता है, तब हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि और ऊपर की तरफ हम मार्केट को देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल ये मार्केट थोड़ा सा बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अब इसमें अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा, और मार्केट जब गिरना शुरू होता है तो हमें वहाँ पे सपोर्ट थोड़ा कम ढूंढना चाहिए, रेजिस्टेंस ज़्यादा ढूंढना चाहिए। रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा ढूंढना चाहिए, जिससे हमें जो जहाँ जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाएगा वहीं वहीं से फिर से सेलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट निकालने की कोशिश करें तो देखेंगे एक जो हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम चली है कैंडल, देखिए इसको, इस लेवल को तो मार्केट ने पहले ही तोड़ दिया है 52,393 का। ठीक, और उसके ऊपर क्लोज भी नहीं दिया। इसके ऊपर क्लोज देता तो हम मान लेते कि अगेन इस मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन तक जा सकता है, लेकिन अभी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसे ही खुलेगा ईएमए को टेस्ट करेगा, ईएमए को टेस्ट करने के बाद अगेन नीचे चला आएगा। अब यहाँ पे हमें जो रेंज दिख रहा है, वहाँ वहाँ पे जो दिख रहा है वो सबसे पहले कौन सा है, 52,149 का लेवल है जो सपोर्ट की तरह या फिर एक हॉल्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सपोर्ट, जो वैलिड सपोर्ट बन रहा है वो कौन से रेंज पे बन रहा है, इस रेंज पे। ठीक, जो लगभग 51,900 का है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक दो, ठीक, दो कैंडल ऐसी आई हैं जहाँ से सेलिंग शुरू हुई है, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई थी। तो ये क्या था, बढ़िया रेजिस्टेंस था। जैस जो बढ़िया रेजिस्टेंस होता है वही बढ़िया सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो जो बढ़िया रेजिस्टेंस था वो लेवल कौन सा था, 51,927। वैसे ही क्या हुआ, अब ये बढ़िया सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहीं पे क्या करेगा, एक बुलिश पैटर्न बना के अगेन इस मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन को टेस्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए इसको भी ब्रेक डाउन देता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, जैसा हमने अभी सीखा है कि जहाँ से मैक्सिमम बार बार जो कैंडल्स है वो नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, तो वही क्या होगा, हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगला सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम टाइम कैंडल ने रिजेक्शन फेस किया है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो हमें नीचे आने में थोड़ा सा डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम जगह पे सपोर्ट वेरियस सपोर्ट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इस वजह से ये उम्मीद है कि मार्केट अगर नीचे आता है तो कहीं से भी, इन चारों जगह से कहीं से भी वापस ऊपर जा सकता है। ऊपर जाने में ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है जो 52,717 से लेके लगभग 53,300 पॉइंट का रेंज है। इस 300 पॉइंट के रेंज को जैसे ही निकालेगा मार्केट अगेन एक नया हाई बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक, तो ये हमारा था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे देखा जाता है। अगर ऐसे ही अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देखना चाहेंगे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आप बहुत ईजिली देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में टाइम फ्रेम में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है। जैसे अभी आपने 15 मिनट में निकाला वैसे ही कैसा क्या हो जाएगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे निकल जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईएमए पे आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम तब यूज़ करते हैं जब स्कैल्पिंग करना होता है। ठीक है, वैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है तो उसमें थोड़ा सा काम नहीं करता है वो, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कैंडल ने क्या किया है, रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक, इसमें मैक्सिमम ट्रेंड लाइन पे काम करना ज़्यादा उचित होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या था कि पिछले दिन गिर रहा था, इस वजह से लगातार आपको लोअर लोज बनते हुए दिख रहे होंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए पाइवॉट का सपोर्ट, बहुत बेहतरीन पाइवॉट का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है मार्केट। ठीक, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो पाइवॉट का तो है ही, एक यहाँ पे भी है जहाँ पे मैक्स कैंडल ने क्या किया है, सपोर्ट लिया है। कितनी बार, एक दो, इसके बाद नीचे की तरफ आया, ठीक तरीके से ब्रेकआउट नहीं मिला, बड़ी कैंडल के साथ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, फिर नीचे आया तो फिर यहीं पे तीसरा, फिर चौथा। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में काफ़ी बार सपोर्ट लेता हुआ नीचे से रिजेक्शन लेके सेम पॉइंट पे कैंडल खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, मैक
सपोर्ट बोलते हैं। और रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सेम चीज़ है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम कैंडल ने क्या किया है, ऊपर से रिजेक्शन लिया है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये सब रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, चेक किया जाता है, ताकि हमें कम से कम लॉस हो और प्रॉफिट डेली बेसिस पे कम से कम, अगर 5 ट्रेड लेते हैं तो कम से कम 3 ट्रेड हमारे पॉजिटिव में रहें, और जो 2 ट्रेड इफ बट हो जाता है कुछ, उसमें लॉसेस होते हैं, तो वो कम से कम लॉस हो सके, और प्रॉफिट लॉस का कम से कम दुगना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो 20 रुपये का आपका टारगेट होना चाहिए, ताकि 3 ट्रेड लेते हैं तो आप कमाएंगे कितना, 60 रुपये, और 2 ट्रेड गलत भी होता है तो आपके जाएंगे कितने, 20 रुपये, फिर भी कट पिट के कितना बचेगा आपके पास, 40 रुपये बचेगा। और एक ट्रेड एक लॉट से भी अगर करते हैं तो कम से कम 600 रुपये आपके दिन के तो बन ही सकते हैं, अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ और डिसिप्लिन के साथ काम किया जाए तभी। ठीक है, तो इस सब बातों का ध्यान रखते हुए ट्रेड करिए, और साथ ही साथ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते